आज के समय में छोटे से छोटा कार्य भी डिजिटल हो गया है। फिर बात चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरने की हो, इंटरव्यू देने की हो, व्यवसाय में लेखा जोखा रखने की हो, या फिर मोबाइल के माध्यम से किसी तरह का बिल पटाना हो, किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो या कुछ और। यह कार्य या तो हम स्वयं ही कर लेते हैं या फिर किसी संबंधित सेवा केंद्र के माध्यम से करवाते हैं। पर यदि हम इस डिजिटल ज्ञान को नहीं जानते तो ना हम यह कार्य खुद ही कर सकते हैं और ना ही किसी सेवा केंद्र को खोलकर स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही परिस्थितियों में हमें डिजिटल ज्ञान का जानकार होना ही होगा। सरकारी और निजी संस्थाओं में नौकरी के लिए प्राथमिकता भी उन्हें ही दी जाती है जो इस ज्ञान को जानते हैं। यदि आप डिजिटल हैं तो आपके लिए अवसरों के द्वार खुले हैं। टाइपिंग करना सिखा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखा रहे, और बहुत कुछ ऑफिस वर्क जो कार्य करते हैं वो सभी सिखाया जा रहा है बच्चे लोगों को। MS ऑफिस वर्ड सिखाया जा रहा है, एक्सेल में कैसे काम किया जाता है वो सिखाया जा रहा है, RT के बच्चों का कैसे फॉर्म भरा जाता है वो, और कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म जो भरा जाता है वो सब फिलअप करना सिखाया जा रहा है। सर बेसिकली 12th के बाद मेरी चाह थी कि मैं DCA करूं। मुझे कुछ एकदम से सीखने को नहीं मिल रहा था। फिर मैं चलते चलते एक दिन ऐसे बोर्ड देखकर अंदर आ गई इस संस्थान में। तो सर से बात हुई तो पता चला, बहुत कुछ जानकारी मिली, तो उसके सेकंड दिन से ही मैं ज्वाइनिंग कर ली। जिस तरह आज हम लाइट के बगैर नहीं रह सकते, उसी तरह आज डिजिटल कुछ भी है, कंप्यूटर के बगैर हम रह नहीं सकते। आज सारी बातें डिजिटल हो गई है सर। तो बस जितना बताया कि आज मैं एक कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीख चुकी हूँ, हिंदी टाइपिंग सीख चुकी हूँ, तो दिलों में मतलब उनकी तरफ से भी उनको भी अच्छा लगा, घर से जो है फैमिली। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज सिखाया जाता है, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट कैसे किया जाता है, ऑपरेट कैसे किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, ऑनलाइन फॉर्म भरना, वर्ड पे काम करना, एक्सेल पे काम करना, धीरे धीरे ये सब सिखाया जाता है। बेसिकली मैंने CSC एकेडमी का कोर्स चुना था जो 36 आवर्स की कोर्स है। इसमें ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रिकॉशंस में प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन के अंतर्गत उन लोगों को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान देकर डिजिटल किया जाता है जो कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत एक निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें लोगों को डिजिटल साक्षरता के साथ साथ व्यक्तित्व विकास के विषय पर भी जानकारियां दी जाती हैं। हम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों स्कीमों में काम करते हैं। अभी हमारा CSC स्किल सेंटर में रजिस्टर्ड है, जिसके तहत RPL प्रोग्राम, CSC एकेडमी और मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम ऐसे प्रोग्राम अभी हम लोग संचालित कर रहे हैं। इस कोर्स को करने के लिए कम से कम 5वीं पास होना अनिवार्य है। 3000 से भी ज़्यादा कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें Udemy जैसी संस्था के साथ हमारा रजिस्टर्ड है, और आपका CSC स्किल सेंटर है, आपका CSC एकेडमी है। तो ऐसे बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं। बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कोर्स उसमें रजिस्टर्ड हो सकता है। कुछ कोर्सेज निःशुल्क होते हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन चल रहा है, वो निःशुल्क है। मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता मिशन चल रहा है, वो निःशुल्क है। ऐसे बीच बीच में निःशुल्क कोर्स आते रहते हैं। जैसे अभी RPL का ट्रेनिंग होने वाला है, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा काम ट्रेनिंग रुकी हुई है। RPL में उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, कैसे वो करेंगे काम, उसके ऊपर 2 दिन का ट्रेनिंग है। सभी छात्र कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, कोई अपनी खुद की शॉप डाली है, और ऐसा अपने सब काम कर रहे हैं। सर्टिफिकेट 2 प्रकार का होता है। एक तो जो कोर्स CSC एकेडमी से करते हैं या फिर जिस संस्था से करते हैं उसका सर्टिफिकेट होता है, और हम यहाँ पर उनको 4 महीने का एक अनुभव सर्टिफिकेट बना के देते हैं कि आप हमारे संस्था में ये 4 महीने का आपने काम किया है। यदि जीवन में कुछ पाने की हमारी कोई दृढ़ इच्छा हो तो फिर बाधाएं कैसी भी हो हम उसे हासिल कर ही लेते हैं। छोटी उम्र से ही कंप्यूटर से लगाव रखने वाली श्रीमती पूनम गुप्ता की इच्छा कंप्यूटर सीखने की थी, पर इससे पहले कि इन्हें ऐसा कोई अवसर मिलता इनका विवाह हो गया। अब इन्हें लगने लगा कि क्या इनकी इच्छा पूरी नहीं होगी, पर मन में भीतर ही भीतर अवसर की तलाश जारी रही और आखिर इन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिल ही गया। मैं पार्लर गई थी, पार्लर में सब बातचीत कर रहे थे तो मैं पास में ही वहाँ पर थी
मैं सुनी तो फिर फार्म उरम लाने के लिए स्कूल पर गई। स्कूल पर जाके मैं पता चला तो सर अच्छे सिखा रहे हैं, कर रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आगे क्लास भी की और बहुत अच्छा लगा ये सब सीखने के लिए। अभी बहुत कुछ तो नहीं सीखे हैं, पर बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। हिंदी टाइपिंग सीखी, इंग्लिश टाइपिंग सीखी, मेल करना सीखी और बहुत सारी जानकारी सीखी हूँ। मन में सब शादी के पहले से था, पर शादी हो गया। फिर गांव में ससुराल था, मैं वो सब कर पा नहीं रहे थे। अब यहाँ आई तो मैं ये सब कर पा रही हूँ। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए बहुत इधर उधर भटकना पड़ता था, तो स्वयं आके अपन कंप्यूटर चालू करके ईमेल के माध्यम से अपन इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन, जो भी योजना की जानकारी अपने को मिल जाता है, पहला। दूसरा कि हम कुछ अपने चीज़ के, अपने प्रोडक्ट के बारे या अपने प्रोजेक्ट के किसी को भेजना है तो मेल के माध्यम से अपन भेज पा रहे हैं। और तीसरा फ़ायदा अपने को ये हुआ कि पैसे का पेमेंट करने का जो वो था कि अपन किसी बैंक में जाकर लाइन लगाना पड़ता था या इंतज़ार करना पड़ता था, तो अपन गूगल पेमेंट के माध्यम से पेमेंट भी जिसको चीज़ मंगाना रहता है तो वो अपन भेजने में अपने को आसानी हुआ। मेरा रोजी रोटी सिलाई से चलता था। मैं घर पर ही सिलाई करती थी। कहीं से न्यूज़ आया कि कंप्यूटर का कोर्स सिखाया जाता है, 10 दिन का कोर्स है। तो मुझे लगा कि ये कोर्स करना चाहिए, क्या है। मैंने पहले जानना चाहा कि 10 दिन का कंप्यूटर कोर्स कैसा होता है, क्योंकि कंप्यूटर का ऐसे बहुत सारे कोर्स है जो 10 दिन में नहीं होते, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 3 साल ऐसे चलते हैं। तो ऐसा कौन सा कोर्स है जो 10 दिन में हो जाता है। तो मैंने पूछा कहाँ होता है, तो उधर सेंटर में गई और मैंने पूछा कि 10 दिन का कोर्स कैसा कोर्स है जो 10 दिन में कंप्यूटर कोर्स हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि 10 दिन का एक नॉर्मल सा बेसिक कोर्स है जो डिजिटल इंडिया का नाम दिया गया है उसको। तो मैंने पूछा कि इसमें क्या सिखाया जाता है, तो बोले इसमें एक बेसिक चीज़ सिखाई जाती है और उसमें एक जानकारी मिलती है कि आपको कंप्यूटर से क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो मैंने 10 दिन का कोर्स किया, सीखा। मुझे ऐसा लगा कि ये 10 दिन का जो कोर्स है इसमें हमको परिचय कराया 10 दिन के कोर्स के बारे में। उस परिचय से मुझे ऐसा लगा कि भाई इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी चाहिए और हमारे ही फायदे हैं इसमें, हम सीखेंगे तो इसमें मैंने पूछा इसके अलावा क्या मैं इसको और ज़्यादा सीख सकती हूँ। तो सर ने कहा कि हाँ सीख सकते हो। तो 3 महीने का कोर्स है। तो मैंने 3 महीने का कोर्स है लेकिन मैं करूँगी कैसे, क्योंकि इस 3 महीने का कोर्स करना है तो मुझे कंटिन्यू आना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। तो इसलिए क्योंकि सिलाई का कंटिन्यू मेरे पास काम बहुत सारे होते थे, जो मैं नाइट को भी करती थी, डे को भी करती थी। घर के काम करने के बाद साथ ही बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना पड़ता था, जो करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी दायरे में है घर से स्कूल। और उसमें मैं टाइमिंग कैसे एडजस्ट करूं, तो थोड़ा सा सोची, लेकिन बोली अगर करूंगी नहीं तो आगे नहीं बढ़ूंगी। टाइम एडजस्ट तो मेरे को ही करना पड़ेगा। अगर कुछ करना है, सीखना है, आगे बढ़ना है तो मेरे को ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने टाइम सेट किया, शेड्यूल चेंज किया, सिलाई का शेड्यूल चेंज किया, कुछ उसमें से कॉम्प्रोमाइज़ किया सिलाई के लिए, ताकि काम फास्ट किया। और सिलाई का जो ऑर्डर होते थे मैं देख के लेती थी, ताकि समय में कर के दे सकूं और साथ में बच्चों का भी काम कर सकूं, उनको स्कूल छोड़ सकूं, घर का भी काम हो जाए और कंप्यूटर सीखने में मेरे को समय भी मिले। तो इतना एडजस्ट करने के बाद मेरे को 2 घंटा समय मिलता था डेली का। वो 2 घंटा मैं कंप्यूटर सीखी। 2 घंटे में भी मेरे को ऐसा लगा कि ये भी मेरे लिए बहुत कम है। 2 घंटा भी बहुत कम है जो मैं नहीं सीख पाऊंगी। 3 महीने में तो मुश्किल ही है, साल भर में नहीं होगा। तो मैंने सर से इजाज़त लिया कि सर से पूछी कि सर क्या मैं इससे ज़्यादा समय दे सकती हूँ। तो सर बोले अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर सीखना चाहते हो, आगे कर सकते हो तो सीख सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय दोगे। तो मेरे लिए और सबसे बड़ा चैलेंज ये हो गया कि आने जाने का साधन, एक सिलाई से जो रोजी रोटी करता था उसके लिए 12 किलोमीटर रोज का आना जाना वाहन बहुत मुश्किल है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो उसको भी मैंने एडजस्ट किया। सिलाई का काम थोड़ा सा बढ़ाई, ऑर्डर बढ़ाई, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि आने जाने में मेरे को पेट्रोल के खर्च लगते थे, ऑटो में जाओ तो ऑटो में खर्च लगते थे। और किया मैंने, थोड़ा सा तकलीफ हुआ कि रोज़गार का जरिया थोड़ा सा कम हो गया मेरा सिलाई का। इधर 2-3 घंटा समय देने की वजह से उधर 2-3 घंटा समय कम हो गया। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 महीना आधे रास्ते में पैदल आना जाना की, आधे रास्ते में ऑटो में आती थी। मेरे साथ मेरे बच्चे भी स्ट्रगल किए, क्योंकि उनको भी लेके जाना पड़ता था पैदल आधे रास्ते तक। तकलीफ होती थी, बच्चे रोते थे। सिलाई भी सिखाती थी, उधर से कंप्यूटर में खुद भी सीखती थी। और आज इस पोजीशन में हूँ
4 साल मैंने समय दिया अपना, बहुत मेहनत किया, तकलीफ भी हुई। उसके बाद 4 साल बाद आज ऐसा कंडीशन है कि मैं अपने जैसे कई महिलाओं को सिखाती भी हूँ, उनको मोटिवेट भी करती हूँ कि कोई भी काम हम करेंगे तो मुसीबत पहले आएगी, तकलीफ पहले आएगी। उन तकलीफ़ों को अगर हम पार करके कोई चीज़ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सीख जाते हैं तो बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं और हमसे कहते हैं कि ये काम हम करेंगे, तो अच्छा लगता है ये देखकर। किसी भी जॉब के लिए कंप्यूटर की नॉलेज रहना सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो हर कोई युवा को सीखना चाहिए कंप्यूटर। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाहूँगी। अभी के वर्तमान दौर में डिजिटल एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है और चाहे यहाँ उम्र की कोई बात नहीं है, जब चाहे तब हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे कोर्स अभी इस डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए और खुद भी सीखिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। हौसला बढ़ाते हैं सीखने के लिए, अभी छोड़ के गए वही तो